हमारे छोटू ड्राइवर बैठ गए हैं। आप उनको व्लॉग में पहली बार ही देखोगे। सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। मुझे सीट पे बैठने का मौका मिल गया है। हेलो नोनू, ड्राइविंग सीट पे बैठ गए। कहाँ जाने वाले हो आज बताओ? आज कहाँ का टूर आपने फाइनलाइज किया बेटा? सुबह सुबह हमारे छोटू ड्राइवर बैठ गए हैं। हैप्पी भैया। नोनू गणपति पापा कहाँ है पहले बताओ? वो रहे गणपति पापा। जय जय गणपति पापा बोलो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है संडे, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज का ये व्लॉग जो है काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और काफी ज्यादा डिफरेंट भी रहने वाला है। तो एक्चुअली मैं बता देती हूँ घर पे कौन आ रहा है। नोनू के मामा मतलब कि मेरे कजिन ब्रदर आ रहे हैं। आप उनको व्लॉग में पहली बार ही देखोगे क्योंकि वो ना जब हम लोग हल्द्वानी में थे और तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, उस टाइम पे आए थे हमारे घर पे वहाँ। उसके बाद फिर वो आ ही नहीं पाए। एक्चुअली वो आर्मी में है तो उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग होते रहती है, तो लीव वगैरह मिलनी बहुत मुश्किल रहती है। तो इस वजह से वो आ नहीं पाए, नामकरण में भी नहीं आ पाए। सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ कि उनका भी बेबी बॉय हुआ था। नोनू जब हुआ था ना उसके 1 मंथ बाद, तो उनका भी छोटा सा बेटा है, वो भी 1 ईयर का होने वाला है, अभी 10 मंथ का है वो भी। तो वो आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। वो एक्चुअली आजकल रुड़की में पोस्टेड है ना, तो इसीलिए वो आज हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज संडे है, उनकी छुट्टी है, तो अभी थोड़ी देर में पहुंच भी जाएंगे। मैं ना नाश्ते की तैयारी करी थी और उसके बाद हम लोग मे बी टाइम रहेगा वैसे सही टाइम पे आ जाएंगे तो हम लोग जाएंगे घूमने के लिए। और घूमने के लिए कहाँ जाएंगे ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, फिलहाल नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आलू बॉईल हो चुके हैं। आज मैं बनाऊंगी बढ़िया से आलू के पराठे। सर्दियों का तो स्पेशल नाश्ता यही होता है। और उसके साथ में चटनी, ताकि स्टमक फिलिंग रहे, काफी देर तक हमें भूख ना लगे। आलू के पराठे थोड़े से हैवी होते हैं, हम लोग कहीं पे जाएंगे घूमने के लिए तो जल्दी भूख ना लगे, इसलिए मैं ये बना रही हूँ और टेस्टी भी लगते हैं। तो इसी की तैयारी चल रही है। मैं तो 7 बजे उठ गई थी। नोनू और नोनू के पापा 7:30 8 बजे ऐसे ही उठे हैं। तो अभी वो गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। नोनू को भी वहीं जाना है कि उसे पता चल गया हम लोग घूमने जा रहे हैं और वो अंदर आ ही नहीं रहा है। और उसकी तबीयत 2-3 दिन से फिलहाल ठीक है, फीवर वगैरह भी नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अब ठीक हो गया। कल उसको नहलाया भी था हमने, बात वगैरह दी थी। तो चलिए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, अपडेट दे देती हूँ। और अब मैं जो है फटाफट खाना करती हूँ। मुझे शार भी लेना है, कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं, घर के बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं। उसके बाद जाना है घूमने के लिए। आटा मैंने पहले गूंथ के रखा हुआ है इस पे, और आलू भी थोड़े से गर्म है, ठंडे हो जाएं तो उसके बाद मैं इसकी स्टफिंग बनाती हूँ। जो भैया आ रहे हैं वो मेरे छोटे वाले ताऊ जी के बेटे हैं जो कि गांव में रहते हैं। आपने मेरे गांव वाले ब्लॉग देखे होंगे, जब 2 साल पहले हम पिथौरागढ़ गए थे दिवाली के टाइम पे, भाई दूज के टाइम पे। तो भाई दूज के दिन जब मैं गाँव गई थी तो वो लोग गाँव में ही रहते हैं और उनका मतलब छोटे वाले ताऊ जी का बेटा है वो। तो काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कितने सालों से हम लोग मिले भी हैं ना, तो कभी कभी कोई आता है इस तरह से, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात वो नोनू से भी पहली बार ही मिलने वाले हैं, तो वी आर सो एक्साइटेड। और नोनू का रिएक्शन पता नहीं कैसा रहता है उनको देख के। कौन आया? कौन आया भाई? हेलो हेलो दादा। जीते रहो। प्रणाम। आजा आजा ये अरे मामा है बेटा, मामा। गाड़ी में नहीं जाना है? गाड़ी में। हाँ, तो भैया 9:30 बजे घर पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने पराठे बनाने स्टार्ट किए। बाकी सारी चीज़ों की तैयारी तो मैंने करके रखी हुई थी। मुझे पराठे बनाने थे और चाय बनानी थी। चटनी तो मैंने फ्रेश उसी टाइम पे बनाई थी। तो बढ़िया से आलू के पराठे में सेकूंगी। और सुबह सुबह सर्दियों में इस तरह का बढ़िया सा नाश्ता मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पराठे सेकूंगी। और हस्बैंड ने और मैंने मिलके सारे काम निपटा लिए थे किचन के, क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वगैरह क्लीन करना, क्योंकि फिर हम लोग जाने वाले थे बाहर। तो इसलिए अच्छा रहता है ना घर क्लीन करके जाओ। तो इसीलिए सारी चीज़ें क्लीन करके ही हम लोग गए थे, ताकि बाहर से आए हम लोग तो घर एकदम साफ़ सुथरा और किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज मिले, तो माइंड भी थोड़ा सा रिफ़्रेश होता है और काम का बहुत सारा बर्डन एक साथ नहीं आता है। क्या काम हो रहे हैं बेटा? दिखाओ। कैलू कहाँ है? वेयर इज कैलू? ये देखो, ए
बातें करने लग गया। चलो कुंडी लगा देते हैं ना, अब बातें करो। कैलू, हेलो 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 कैलू। तो 11 बज गए, हम सब तैयार हो गए हैं जाने के लिए। वैसे जाकर रहे हम लोग, हम जा रहे हैं आज पांवटा साहिब। कई बार प्लान बना पहले भी, लेकिन हम जा नहीं पाए थे, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं फाइनली। जो है मामा के पास में, पहले तो जा नहीं रहा था उनके पास, अब जो है वो गोद में घुमा रहे हैं तो जा रहा है उनके पास। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। सब बंद कर दिया मैंने, दोबारा चेक कर लो। वाला स्वेटर तो मैंने आपको दिखाया नहीं, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मिंत्रा से ऑर्डर किया था। इसके स्लीव्स जो है ना काफ़ी अच्छे लगे मुझे, स्लीव्स की वजह से ही मैंने मंगाया था। ये बलून स्लीव्स है इसकी, बहुत प्यारा सा कलर है। और लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। मतलब उतना ज़्यादा मोटा नहीं है, हैवी विंटर के अकॉर्डिंग ठीक है। मतलब अभी हल्की सी ठंड के हिसाब से। वो देखो सेल्फी ली जा रही है मामा के साथ में। आज मैं बैठ रही हूँ मिडिल वाली सीट पे, पहली बार मिडिल वाली सीट पे बैठने का मौका मिल रहा है। हमेशा मैं फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, लेकिन आज मिडिल सीट पे बैठने का मौका मिल गया है। हेलो दादा, हेलो। तो ये भैया हमारे यहाँ बड़े भैया को ना दादा बोलते हैं, जो कुमाऊनी लोग हैं उनको पता होगा। और वो मामा के साथ में खूब खुश है आज, है ना। मामा का भी इतना ही छोटा बेटा है, 10 महीने का हो गया ना दादा वो, 10 महीने का। मतलब दोनों में 1 महीने का डिफरेंस है। दोनों भाई जो हैं सेम एज के ही हैं। ये 31 दिसंबर का है, वो फरवरी स्टार्टिंग 5 फरवरी का। पहुंच गए आसन बैराज में। अभी इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे। रुकसुक है ना मेरा, उसमें है, नोनू सोया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बोटिंग होती है कि हम आपको बाहर चल के दिखाएंगे यहाँ का व्यू ना। कैमरे से बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, ब्राइटनेस आ रही है बिल्कुल। सो के उठ गया है और हम लोग आए हैं आसन बैराज में। ये बहुत ही प्यारा सा व्यू है यहाँ का। बोटिंग नहीं, बोटिंग नीचे बच्चों के खेलने के लिए भी है, पार्क वार्क यहाँ पे। और फ्लावर इतने सारे लगे हैं, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। कैंटीन्स भी बनी हुई हैं। यहाँ तक आते आते ना हालत ख़राब हो गई। पूरे 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था मुझे। और नोनू तो सोया है, पूरा 1 घंटा अपने पापा की गोद में ही सोया था। ये यहाँ का व्यू बहुत औसम लग रहा है। जो लोग यहाँ नहीं आए ना, यहाँ ज़रूर आना, जो देहरादून के हैं, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे स्टे के लिए भी है यहाँ पे अवेलेबिलिटी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। ये भी नोनू काफ़ी एंजॉय कर रहा है। हेलो, कहाँ आ गए?
यहाँ पे ना गर्मी बहुत हो रही है तो इसीलिए हमने इसके स्वेटर कम कर दिए। इसको भी थोड़ी लस्सी पिलाओ। उत्तराखंड में आता है ये ना, हिमाचल बॉर्डर पे एक्चुअली, और बहुत प्यारा है। जो लोग देहरादून के आसपास के हैं उनको तो पता होगा, और जब कभी भी आप देहरादून आते हैं ना तो इस जगह पे ज़रूर आना, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। यहाँ से वो उधर साइड पे आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे काफ़ी सारे, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे बैठ गए, हमने खाना ऑर्डर किया है। खाना एक्चुअली वो है वेज नूडल्स और फ्राइड राइस ऑर्डर किया। इसको मस्ती करनी है बहुत मामा के साथ में, ये देखो मामा के साथ में मस्ती चल रही है बेटा। तो खाना वाना कुछ खा लेते हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स, उसके बाद चलते हैं वापस। डेढ़ बज गए हैं और हमारा खाना हो गया है फ्राइड राइस, और हमने वो खाया चाउमीन। अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि ना भैया को जो है शाम को जाना है वापस यूनिट, तो इस वजह से ज़्यादा देर हम लोग यहाँ रुक नहीं पाएंगे, और नोनू भी थोड़ा सा परेशान तो हो ही रहा है। अब हम लोग जाएंगे घर को। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम अच्छी शांत जगह। नोनू ने भी काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। हम सब लोग यहाँ पे पहली बार आए थे। कैसा लगा इधर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है ना? बहुत अच्छी जगह है। नोनू को भी बहुत मजे आए। मज़ा आए ना? मज़ा आया, बहुत अच्छी जगह। ये आ गए हम लोग हरबटपुर की मार्केट, और यहाँ से तो करीबन 1 घंटा और लगेगा ना हमको देहरादून पहुँचने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दूर है। कितना किलोमीटर होगा? 44-45 किलोमीटर है। 40-45 होगा। गाने लगा दो, फिर से बंद कर दिए तुमने। और ये नोनू को देख सकते हो आप, बहुत एंजॉय कर रहा है। बजने
वाला है। हम लोग पहुंच गए हैं घर। नोनो पूरे रास्ते पर सोया है, अब ये घर पहुंचते ही उठी है। अब ये सोने वाला नहीं है रात तक भी। तो अब मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। फिर भैया को निकलना भी है ना, क्योंकि वो लेट हो जाएंगे फिर, तो इसलिए उनको टाइम से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फटाफट चाय बनाती हूँ और फिर खाना वाना हम वहीं खा के आ गए थे, भूख भी नहीं लग रही। चाय वाय बनाते हैं गर्मा गर्म, थोड़ी देर फिर रेस्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आज ना, काफ़ी दिनों के बाद इतने लॉन्ग टूर पे हम लोग गए और बहुत अच्छा लगा, माइंड रिफ्रेश हो गया। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और किचन एकदम साफ़ सुथरा है। कढ़ाई में आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअली सब्ज़ी है, पालक पनीर। मैंने एक रात पहले बनाई थी, लेकिन रात को ज़्यादा हम खा नहीं पाए तो लेफ़्ट ओवर रह गई थी, तो वो मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी है, क्योंकि रात को हम वही खाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाय बनाऊँगी और उसके बाद फिर भैया को निकलना था। उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, करीबन 5-10 मिनट चाय पीने के बाद वो रुके। उसके बाद उनको निकलना था तो वो चले गए। और बाकी स्वास्थ्य को आप देख सकते हैं, मामू के साथ में काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा है और अभी मेरे साथ में वो वॉइस ओवर भी कर रहा है, आपको उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो स्टार्टिंग में जब भैया को देखा था उसने, तो उस टाइम पे तो एकदम से जा नहीं पाया, क्योंकि बच्चों का तो ऐसा रहता ही है ना, ऑब्वियसली ऐसा ही रहेगा रिएक्शन। लेकिन फिर धीरे धीरे वो फ्रेंडली होने लगा, उनके साथ खेल रहा था, काफ़ी अच्छे से उसने एंजॉय किया। रास्ते में मैं तो पकड़ नहीं पाई, क्योंकि मेरी तबीयत उतनी सही नहीं लग रही थी, हेडेक वगैरह हो रहा था गाड़ी में। तो कभी भैया ने पकड़ा था, कभी हस्बैंड ने उसको पकड़ा था, तो दोनों इसी तरह से उसको देख रहे थे, संभाल रहे थे। और भैया को भी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका भी 10 मंथ का बेटा है, तो वो काफ़ी अच्छे से स्वास्तिक को देख रहे थे, उसको खिला रहे थे और काफ़ी अच्छे से उसके साथ एंजॉय कर रहे थे। चाय बन गई है। मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं हो रहा था। और आप स्वास्तिक का रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वो बिस्किट खाने के लिए ज़िद कर रहा था, क्योंकि कभी कभी मैं जब चाय बिस्किट लेती हूँ तो वो भी थोड़ा थोड़ा खाता है ना, तो अब यहाँ पे उसी के लिए ज़िद कर रहा था। और जब हम उसकी ज़िद पूरी नहीं करते तो वो इसी तरह से गुस्सा करता है। तो आजकल के बच्चों का भी समझ में नहीं आता, इतना गुस्सा करना कहाँ से सीखते हैं वो। वेरी गुड इवनिंग, 6 बजने वाले हैं और बाहर एकदम अंधेरा हो गया है। तो भैया जो है 4:30 बजे चले गए थे, वो एक्चुअली बुलेट से गए हैं, तो 2-2.5 घंटे में वो पहुंच जाएंगे रुड़की। उनका जाना बहुत ज़रूरी था आज, तो अदरवाइज़ वो रुक जाते इधर। अब वो आएंगे बाद में, दोबारा आएंगे जब छुट्टी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का और घूम के आए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वहाँ थोड़ी सी गर्मी हो रही थी और मुझे इतना लॉन्ग ट्रैवल करने की आजकल हैबिट नहीं है ना, थोड़ा सा हेडेक होने लगा था। नोनू भी परेशान हो रहा था, वो सो गया था गोद में अपने पापा की। अभी जो है ना मैं काम कर रही हूँ और सब्जी जो है मुझे नहीं बनानी है डिनर के लिए, क्योंकि सब्जी बची हुई है कल की लेफ्ट ओवर पालक पनीर, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फ्रिज में रखी हुई थी। बनानी है, रोटी बनानी है मुझे, नोनू के लिए डिनर बनाना है और बहुत सारे बर्तन हैं ये, तो ये भी मुझे वॉश करना है। एक्चुअली उसके लिए हम दलिया बना के ले गए थे, खाना मैं घर से बना के लेके गई थी उसके लिए, उसने खाया नहीं अच्छे से, तो एप्पल वगैरह भी मैंने थोड़ा बहुत खिला दिया उसको, बाकी हमने तो बाहर ही खा लिया था। तो अभी मैं किचन वगैरह समेटती हूँ, नोनो भी अंदर है, पापा के साथ में बैठा हुआ है, तो मैं फटाफट से काम करती हूँ। और बहुत सारे काम है ना, तो घर के सारे काम ऐसे हो जाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है और जिस दिन कहीं बाहर जाओ ना पूरा घर फैल जाता है। तो मुझे समेटना तो है ही, काम तो सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि कल हस्बैंड का ऑफिस है, तो टिफिन वगैरह बना के देना है। तो और आज मैंने अपने लिए, मतलब हमारे लिए ये मंगाए हैं किचन टॉवल, ऐसे 4 है, मतलब 2 पेयर, 2 पर्पल में, 2 सी ग्रीन कलर है। ये अच्छे हैं, सॉफ्ट एंड वेरी नाइस क्लोथ, और अच्छे लगे किचन के लिए, क्योंकि बार बार टॉवल गीला हो जाता है। पुराने वाले टॉवल जो है ना बहुत बेकार हो गए थे, तो नए टॉवल की जरूरत थी, तो इस तरह के थोड़े से डिफरेंट वाले मैंने मंगाए इस बार। ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पे रखे हैं, 2 वहाँ के लिए मैं यूज करूंगी वॉश बेसिन एरिया के। तो हस्बैंड ने एक्चुअली वहाँ वाला ना एक ले लिया है अपनी कार साफ करने के लिए, अच्छा है, मतलब क्लीनिंग वगैरह करने के लिए भी अच्छा है, मतलब इसको डस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। इतने सारे एप्पल लेके आ गए हैं भैया, और अब जो है इतने सारे एप्पल हम खा भी नहीं पाते हैं, जब भी लेके आते हैं 1 kg लेके आते हैं, खाने मुश्किल हो जाते हैं, तो वो इतने सारे ले आए, अब हमें डेली एप्पल खाना पड़ेगा। इसके अलावा संतरे भी हमने रास्ते में लिए थे, अभी फ्रूट्स काफ़ी सारे हो गए ना,
तो इनको मैं रख देती हूँ। वैसे आजकल एप्पल जो है बहुत टेस्टी आते हैं, इनको हम डेली खाएंगे अब। तो मैं जल्दी से सारे काम समेटना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं कुकटॉप थोड़ा सा खाली कर लूँगी क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए भी तैयारी करनी है ताकि सुबह के टाइम पे थोड़ा सा काम मेरा हल्का रहे। तो कुकटॉप सबसे पहले मैंने क्लीन कर लिया है और मसाला बॉक्स जो है इसमें कुछ मसाले खाली हो रहे थे, कम हो रहे थे, तो वो मैंने रिफ़िल कर दिए हैं। और इसके अलावा दूध की बोतल आप देख सकते हैं, वो मॉर्निंग में मैं बॉईल नहीं कर पाई थी क्योंकि पतीला खाली नहीं था। तो अभी मैं इसको भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि रात होने तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, फिर मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। इसके अलावा मैंने मेथी के पत्ते छान के रखे हुए थे तो मैं इनको वॉश करूँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए मुझे मेथी के पराठे बनाने थे तो इसीलिए मैं पहले ही वॉश करके रख लेती हूँ। रात पहले वॉश करके रख लो तो पत्ते सूखे रहते हैं, सारा पानी निथर जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूँथना स्टार्ट करूँगी। तो आटे में मैंने रागी का आटा भी मिलाया है क्योंकि सर्दियों में रागी गर्म होती है और रागी बहुत हेल्दी होता है। हालांकि हस्बैंड को उतना पसंद नहीं है रागी का आटा, लेकिन मैं फिर भी 2-3 चम्मच मिलाती हूँ ताकि उसका उतना ज़्यादा टेस्ट भी ना आए और हेल्दी भी रहे रोटियाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा ही मिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आटे का जो डब्बा है वो भी मुझे रिफ़िल करना था, उसमें भी आटा ख़त्म हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए भी चाहिए होता है, फिर सुबह सुबह आटे का पैकेट निकाल के फिर डब्बा खाली करो, इन सब चीज़ों में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें और तैयारियाँ पहले करके रख लो तो बाद में के लिए आपका काम काफ़ी आसान रहता है। 8 बज गए हैं, मैंने रोटियां बना दी हैं, सब्ज़ी तो रखी हुई थी और दोनों पापा बेटे ना सो गए हैं, उनको नींद आ गई है क्योंकि टायर्ड हो गए थे। स्वास्तिक भी अच्छे से सो नहीं पाया था, उसका स्लीप पैटर्न पूरा डिस्टर्ब हो गया आज, तो वो अच्छे से सो नहीं पाया। वो पूरे 2-2.5 घंटे से सो रहा है। आई डोंट नो कि वो कब उठेगा, और उठेगा तो फिर वो पूरी रात जगाने वाला है आज हमको। और हस्बैंड भी अभी आधे घंटे से सो ही रहे हैं, दोनों लोग सो रहे हैं। मैं यहाँ पे धीरे धीरे बात कर रही हूँ। मैंने रोटियाँ बना दी हैं, नोनू के लिए मुझे डिनर बनाना है अभी, और बहुत सारे बर्तन भी हैं वॉश करने वाले, तो ये सारे मुझे समेटने हैं। काम तो करने पड़ेंगे क्योंकि कल से तो फिर ऑफिस है, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बना के देना पड़ेगा, तो सुबह के लिए सारी चीज़ें मुझे समेटनी पड़ेंगी। टायर्ड तो मैं भी हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मैं एडिटिंग भी कर रही थी। रोटी बना के मैंने एडिटिंग किया, एक वीडियो कंप्लीट किया। अब मैं किचन का काम निपटाती हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कुछ भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।